अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और सियासी माहौल गर्म है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। तमाम सियासी जमातें मुतहरक हैं अपने अपने उम्मीदवारों को सामने लाने के लिए। सबसे बड़ा फोकस इस वक्त ये जो हफ्ता है ये इसी पे रहेगा कि किस हलके से कौन इलेक्शन लड़ेगा, किस पार्टी का टिकट किसको मिलेगा। अगर किसी एक उम्मीदवार को जो उस हलके से हमेशा इलेक्शन लड़ता आया है और वो रेलिवेंट है, उसको उसकी मर्जी की जो पार्टी है जो इस वक्त या पहले दूसरे तीसरे नंबर पर जो सियासी जमातें हैं वहां से वो टिकट उसको हासिल नहीं होता, तो फिर वो क्या करेगा। ये खिचड़ी पक रही है और जो इत्तेहाद हैं सियासी वो भी बन रहे हैं, मुख्तलिफ सीट एडजस्टमेंट की बातें हैं वो भी चल रही हैं। तो एक ये सारा मंजरनामा ये खुलेगा एक हफ्ते बाद, जब ये सारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस हल्के में क्या होगा और मजमूई सूरत हाल चारों सूबाई असम्बलियों की और कौमी असम्बली की क्या होगी, मुल्क का सियासी मंजरनामा आइंदा का क्या होगा। लेकिन आज हम जो इस पे डिस्कस कर रहे हैं, पंजाब के ऊपर हमेशा ये बात आती है कि पंजाब का पाकिस्तान की सियासत में एक रोल है और वो सियासी जमात जो पंजाब से अक्सरियत हासिल करती है वही हुकूमत बनाती है। ऐसा क्यों है? बज़ाहिर तो सबको पता है कि सूबा बड़ा है, वोट बड़े हैं, लेकिन जो अदादो शुमार हैं वो बताते हैं कि ये बात बहुत ही अहम है कि पंजाब का ये किरदार आइंदा भी अहम रहेगा, रेलिवेंट रहेगा। एक सियासी जमात सिंध से अक्सरियत ले लेती है, बलूचिस्तान से अक्सरियत ले लेती है, खैबर पख्तूनख्वा से अक्सरियत ले लेती है। पंजाब में वो अक्सरियत नहीं ले सकती, वहां उसकी दाल नहीं गलती। तो क्या होता है, वो तीन सूबों में तो उसकी हुकूमत रहती है, लेकिन पंजाब उसके हाथ से नहीं होता, तो मरकज में उसकी हुकूमत नहीं बनती। इसका क्या हल है? फिर ये सियासी अदम इस्तेहकाम इसीलिए रहता है कि जिसकी मरकज में फिर हुकूमत है पंजाब की हद तक, वो फिर सूबों में उसकी हुकूमत नहीं होती, फिर सारे सूबे और मरकज आपस में उसका इख्तलाफ रहता है। सियासी जमातों को इसका हल निकालना होगा, क्योंकि यही एक सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद ये बात भी बनती है। अब देखें, जो आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स का डाटा जारी किया है, उसमें पूरे मुल्क में 12,85,85,760 मर्दों खवातीन वोटर्स हैं जो अपनी राय का इजहार कर सकेंगे। अब पूरे मुल्क में जो मर्द वोटर्स की कुल तादाद है वो 6,92,63,000 है, जबकि खवातीन वोटर्स की कुल तादाद 5,93,22,000 से जायद है। और इसमें जो पंजाब में वोटर्स हैं वो 7,32,07,896 हैं, यानी कि 12,85,85,000 में से सिर्फ पंजाब में 7,92,00,000 7 करोड़ जो वोटर्स हैं पंजाब में 32 लाख, तो आधे से भी ज्यादा, 60% से भी ज्यादा बनते हैं। तो आप देखें कि सिंध में वोटर्स की कुल तादाद कितनी है, 2,70,00,000 तकरीबन बनते हैं। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की कुल तादाद 2,19,00,000 है। बलोचिस्तान में वोटर्स की तादाद 53,71,000 है। और फिर कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनकी तकसीम भी इसी तरह है। अब नाजरीन, सिर्फ पंजाब की हद तक आए तो पंजाब के जो ये 7.5 करोड़ तकरीबन वोटर्स हैं, इसमें से फिर पंजाब की तकसीम भी बड़ी अहम है। जीटी रोड पे जो 6 डिवीजन्स हैं, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, ये सारे जो 6 जो सेंट्रल पंजाब जिसको कहते हैं, कौमी असम्बली की कमो बेश 100 नशिस्तें तो यहीं पे ही डिसाइड होती हैं। साउथ पंजाब भी फिर एक तरफ रह जाता है। तो अब तमाम सियासी जमातों का सारा जोर यहां है। यहां पे क्या सूरत हाल है? यहां पे मुस्लिम लीग नून वो गालिब है। तो अब सियासी मंजरनामा क्या होगा? अब सिंध में पीपल्स पार्टी, आपको लग रहा है, सबको नजर आ रहा है कि वो अपनी पोजीशन को बचा पाने में कामयाब रहेगी। एक ये अभी तो कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन एक जो अमूमी राय है। अच्छा, सिंध पीपल्स पार्टी का हो जाता है। बलूचिस्तान में आसिफ अली जरदारी, आज अपन वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुरबत में बड़ी जबरदस्त मूव है। बलूचिस्तान, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी काफी हद तक अगली पोजीशंस पर उसने आ जाना है, जिस तरह की वर्किंग नजर आ रही है। नवाज शरीफ नून लीग भी वहां गई है। तो जैसे नवाज शरीफ ने वहां पे कोयटा में बहुत बड़ी एक जो अचीवमेंट थी, बाप के बड़े अहम नाम शामिल किए थे, तो मुकाबला बलूचिस्तान में रवायती जमातों में ही नजर आ रहा है, वही होगा। उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनका ही मुकाबला होगा। जेयूआई का भी फैक्टर है वहां पे। इसके अलावा
जो कौम परस्त जमातें हैं, एक वहां पे जो लॉन्ग मार्च चल रहा है उस पर हम एक अलग से वीलॉग करेंगे। वो बड़ा एक अहम इशू है, और वो सियासी मामलात में भी और जो दीगर मामलात बनते हैं इस मुल्क की रियासत के और सारे सिक्योरिटी के और दूसरे, उसमें बड़ा अहम है, उस पर हम अलहदा वीलॉग करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त ड्राइविंग सीट पे नजर आ रहे हैं। आसफ अली जरदारी ने गालबन यही देख के 2 दिन वहां पड़ाव डाला गवर्नर हाउस में, जो JUI के गवर्नर हैं, और वहां पे उनकी मुलाकातें हुई। सीट एडजस्टमेंट की 20 कौमी असम्बली की सीटों पर खैबर पख्तूनख्वा में आसफ अली जरदारी JUI फे और ANP के साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वहां पे भी ये मामलात हैं। लेकिन ये सारी एक्टिविटी में आपको हावी पीपल्स पार्टी जरदारी बिलावल नजर आ रहे हैं, लेकिन मरकज में हुकूमत बनाने में फिर मुस्लिम लीग नून क्यों फेवरेट है? क्यों? वही बात जो हमने की कि पंजाब की जो नशिस्तें हैं, जो GT रोड की 6 डिवीजन्स हैं, वहां पे जो कौमी असम्बली की सीटें हैं, जो जमात वो लेके जाएगी। PTI, मुस्लिम लीग नून, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहां मुकाबला बड़ा सख्त होना है। पीपल्स पार्टी को बड़े नाम यहां शामिल करने पड़ेंगे, वरना वहां यहां उनका वोट बैंक नहीं है। तो आप बलूचिस्तान में घूमे, सिंध में घूमे, खैबर पख्तूनख्वा में घूमे, पंजाब में इस जगह पे अगर आप नहीं आते तो ये एज नून के पास है। तो फिर वही खिचड़ी होगी कि मरकज में नून आपको आगे नजर आएगी, पीपल्स पार्टी उसके पीछे होगी। PTI का अपना एक वोट बैंक है और फैक्टर है कि वो उनके पास उम्मीदवार आते हैं नहीं, उनके तो अपने मसाइल हैं, वो अपना जो उन्होंने 5 साल किया, वो फसल काश्त की, वो अभी काट रहे हैं। तो ये सब कुछ होना है, इसी पे हम नजर रखेंगे। तो जो सिनेरियो है बड़ा अहम है, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन में एक और डेवलपमेंट है, जो बल्ले का निशान अभी तक PTI को नहीं मिला, फैसला उस पर महफूज हुआ है। हो सकता है हमारा वीलॉग जब ये अपलोड हो आप तक पहुंचे तो उस फैसला सामने आए। बात सिर्फ बल्ले के निशान से नहीं बनने वाली, उम्मीदवारों पे भी है, उम्मीदवार नहीं है। इसीलिए आपको नजर आया होगा कि PTI ने अपने जो लोग जो उसको छोड़ चुके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, उनकी वापसी का भी इंदिया दिया है। ये उनके आगे कुछ ये फेंका है कि भाई वापस आओ, टिकट मिल सकता है आपको, क्योंकि ये बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है PTI का इंतखाबी सियासत में कि हलकों में उम्मीदवार तो चाहिए होंगे। उसके लिए उसकी तगोदो है, देखते हैं क्या होता है। लतीफ खोसा जिस मिशन को लेके PTI में शामिल हुए हैं उसका क्या बनता है, उस पर भी हम नजर रखेंगे। तो बहरहाल माहौल जम चुका है, इलेक्शन उसके लिए सारा कुछ ये हफ्ता बहुत अहम है। यहां पे फैसला होगा कि किसके उम्मीदवार किन हलकों में तगड़े हैं, तो फिर एक हमारे सामने सिनेरियो आएगा, फिर हम हर हलके की अलहदा सियासत पर भी बात करते रहेंगे। तो ये 8 फरवरी तक और आगे भी ये मामला सियासी ये जारी रहेगा, और आप तक हम खबरें और इंफॉर्मेशन और वो बात करेंगे जो हकाइक पर हो और जिसके पीछे कोई लॉजिक हो। जैसे ये हमने पंजाब की सियासत और आपको तमाम जो वोटर्स हैं उनकी पोजीशन आज बताई है, और उसका कुछ पहलू है उस पर हमने बात की है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।